आउट ऑफ द एप्लीकेशंस, तो अंडरस्टूड है वो बंदे को मैं कॉल करूँगा, दे माइट नॉट नो यू, ठीक है। तो जो आप लोगों ने गलत इंस्ट्रक्शंस लोग आप लोगों को देते हैं वो आप नहीं फॉलो करनी, आपने ऐसे लोगों का रेफरेंस डालना है जो आपको जानते हो, ठीक है। उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई ये रेफरेंस का मतलब ये नहीं है इसकी बेसिस पे आपको रखना है या नहीं रखना। उसकी बेसिस ये होती है अगर हम आप कॉल करें तो क्या वो बंदा आप हमारे आपके बारे में कुछ बता सकता है, मैं नहीं बता सकता, बस फॉर्म की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए, नथिंग एल्स, ठीक है। अच्छा, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक कॉलम होता है एप्लीकेशंस के अंदर, वो भी मैंने देखा है लोग बिल्कुल केयरलेसली फिल ही नहीं करते। केयरलेसली करते हैं तो केयरलेसली कर देते हैं, कहते हैं जी बुक रीडिंग करते हैं, तो बुक रीडिंग पे सवाल होते हैं जी कौन सी बुक रीडिंग करते हैं, तो ऐसी बुक्स के नाम बताते हैं जो किसी ने कभी सुना भी नहीं होगा। जहन्नम का पता नहीं कोई वाकया, और पता नहीं जन्नत के बाग, मतलब कोई ऐसी चीज़ बतानी है जिससे इंटरेस्ट नज़र आए ना, मतलब बताती ऐसी किताबें जहाँ के ना किसी ने सुना है ना पता है किसी को। तो आपने वो इंटरेस्ट बताने हैं जो जेन्युइनली आपके इंटरेस्ट हैं, किसी और के नहीं है, अब्दुल्ला के नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू आपका हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी, और ऑल आर डिफरेंट, यही हमारे हमारे में खूबियाँ हैं ना, हर किसी की फ़र्क होती हैं। तो आपको हो सकता है आपको किसी को बुक रीडिंग पसंद हो, किसी को म्यूज़िक पसंद हो, किसी को कुछ पसंद होगा, तो जो पसंद है, क्रिकेट पसंद हो किसी को बास्केटबॉल पसंद हो सकता है, तो जो आपकी पर्सनैलिटी है वो आपके फॉर्म पे नज़र आनी चाहिए। एक और मिसकंसेप्शन जो ये एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड है वो है कि सीवीज़, हम रिज्यूमेज भी साथ कहते हैं अटैच करें। अब रिज्यूमेज और एप्लीकेशन फॉर्म में देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस, मगर जब हम देख रहे होते हैं हमें पता चलता है कि जी एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और लिखा हुआ है और रिज्यूमे में कुछ और लिखा हुआ है। तो जैसे आप कह देते हैं जी एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है कि आपने कोई एडिशनल स्किल्स या डिग्रीज किया हुआ है, नॉट एप्लीकेबल। उधर लिखा हुआ है जी मैं बड़ा मेरे पास ना कोर्सेज हैं एक्सेल के, मैंने अभी पता नहीं सैप की सर्टिफिकेशन कर ली है। तो बोथ ऑफ देम शुड बी कि ये ना लगे कि एक किसी और ने फिल किया है, एक किसी और ने फिल किया। तो नॉर्मली क्या होता है लोग कॉपी पेस्ट करते हैं रिज्यूमेज में, तो आपने अपना रिज्यूमे खुद बनाना है, अपनी रिप्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ज़रूरी ख्याल रखना है, क्योंकि दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन हमारी फर्म के साथ भी या किसी भी फर्म के साथ भी। इसके ऊपर जो ख्याल रखना है दूसरा, कुछ फर्म्स मैनुअली फॉर्म्स लेती हैं, कुछ फर्म्स ऑनलाइन फॉर्म्स लेती हैं। तो आजकल नॉर्मली यही वो फेज़ होता है, कुछ लोग होते हैं वो 20 दिन बाद आते हैं कि जी मेरा फॉर्म अप्लाई मैं कर नहीं सका, मैनुअली ले लें। तो भाई एक्सेप्शन हम क्रिएट नहीं कर सकते, फिर आपने खुद विजिलेंट होना है। ये रिक्रूटमेंट का सीज़न शुरू हो गया, हर फर्म मतलब बिग 4 या बिग 10 जो भी फर्म्स हैं सब ने अप्रैल में नॉर्मली शुरू कर देते हैं, कोई मई में शुरू करते हैं, मगर आपने विजिलेंट रहना है, आपने उनके ऑफिस में जाना है, आपने पैक में नॉर्मली मेरा ख्याल है वो वैसे ही आ जाते हैं, नोटिस आ जाते हैं कि जी आपके स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, अब तो सोशल मीडिया पे आ जाता है। तो आपने ये सारा कुछ मद्देनज़र रखना है, फ़ोटोज़ का ख्याल रखना है, फ़ोटोज़ प्रोफेशनल लगानी है। ये नहीं कि आपने अपनी सेल्फियाँ लगा रहे हैं उसमें बैठ के, जो मैंने देखा है लोग सेल्फी लगा देते हैं फ़ोटोज़ में, तो वो भी दिस इज़ नॉट अ गुड इमेज। और ईमेल आईडी भी जो लिखते हैं वो भी प्रोफेशनल ईमेल आईडी लिखना है कोई, ठीक है, कोई बटरफ्लाई 129 इस तरह लिख देते हैं लोग। तो ये मतलब हमें लगता है कि बड़ी कैजुअली, बिकॉज हम इसको कैजुअली लेते हैं इस फॉर्म को, हम जब इसको सीरियसली लेंगे ना तो हम वो चीज़ें का ख्याल रखेंगे, ठीक है। अच्छा, टेस्ट होते हैं हमारी फॉर्म में, टेस्ट होता है, अगेन इस टेस्ट की भी लोग तैयारी नहीं करते, ठीक है। बड़ा सिंपल टेस्ट होता है, जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि जी हमने कोई कैफ के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मुश्किल मुश्किल ऑडिट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या हम पूछ रहे हैं आईटी कोई बीसीबीएस के कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या किसी और पेपर के पूछ रहे हैं। जनरल आईक्यू का टेस्ट होता है, मगर उसकी तैयारी करनी पड़ती है, ऐसे नहीं वो भी पास होता, ठीक है। सैट की आइल्स की किताबें मिल जाती हैं, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करो, मैथमेटिकल स्किल्स इंप्रूव करो, उससे रिलेटिंग ही वो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। मगर हिस्टोरिकली हमने देखा है लोग बहुत बुरा परफॉर्म करते हैं उनमें। रीज़न बीइंग कि जी रीज़न बीइंग यही होता है कि जी हम हो जाएगा, कर लेंगे, सीए भी तो किया ना, ये भी हो जाएगा, मगर हर चीज़ ना ऐसे नहीं हो जाती, उसमें डिफ़िकल्टी लेवल सेट किए होते हैं हमने, कुछ क्वेश्चंस हार्ड होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ ईजी होते हैं, तो और उसमें टाइम बाउंड होते हैं। वो नॉर्मली जो हमारा पेपर है वो टाइम बाउंड होता है, तो इसलिए डेट गेट्स डिफिकल्ट। जब आपको नज़र आने ना 2 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो आप टेंशन के अंदर ही गलत कर देते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अगर आपने एक्सेल करना है, क्योंकि ये जितने मैं स्टेप्स बता रहा हूँ इन सब की एक वेटेज है, जैसे ऐसे ने बताया कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी कोई वेटेज है, उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसकी एक वेटेज है, टेस्ट की एक वेटेज है, इंटरव्यूज़ की कुछ वेटेजेस हैं, ये सब करके एक सर्टन पैरामीटर ड्राइव होता है जिसकी बेसिस पे आपकी स्कोरिंग होती है, और उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो
हमें कोई 2 महीने लगते हैं इस प्रोसेस में, अभी से शुरू किया है सपोज, तो इट विल टेक अस 2 months टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। और ये इतना डिटेल इसीलिए है, जिस तरह एस ने बात की है कि हम मेरिट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। और एस एन बीइंग द सीनियर वन जो लीड कर रहे हैं इसको, और हमारे पास पूरी टीम है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। बड़ा आसान है हमारे लिए, हम HR की कोई बंदे रखें और वो कर लें, ठीक है। मगर हम ये खुद लेते हैं सीरियसली और ख़ुद करते हैं, ताकि हमारे पास वो बंदे हैं जो जिन पे हमें ट्रस्ट हो कि यार दे कैन डिलीवर द सेम वैल्यू या इन्हांस और वैल्यू इन द मार्केट, ठीक है। अच्छा, इंटरव्यूज़ के ऊपर भी इसी तरह होता है। कुछ इंटरव्यूज़ लोग ऑनलाइन करते हैं, जैसे हम कोविड में ऑनलाइन करते रहे इंटरव्यूज़, और कुछ होते हैं फेस टू फेस। दोनों के डायनामिक्स फ़र्क होते हैं, ठीक है। दोनों के अंदर आपको डिफरेंट तरीके से डील करना पड़ता है। आपको ख्याल रखना होता है कि आप सपोज़ फिज़िकली किसी को मिल रहे हैं तो आपकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप क्या पहन के आए हैं, आपका क्या खुलिया है, कटिंग हुई हुई है कि नहीं, आपकी जनरल हाइजीन कैसे है। लोग इवन मैंने यहाँ पे इंटरव्यूज़ में देखा लोग चप्पल पहन के आए थे ठीक है। तो आपको ज़रा सीरियस होना है, क्योंकि अगर बंदा जिस हुलिये में होगा ना मुझे वही नज़र आएगा। और योर अपीयरेंस इज़ योर फर्स्ट इंप्रेशन। आप बोलते नहीं हैं मगर आप नज़र आ रहे होते हैं। तो आप जितना अच्छा नज़र आएंगे उतना अच्छा इंटरव्यू स्टार्ट होगा, उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं है कि हमको हीरो रखना चाहते हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि जनरली आप प्रेजेंटेबल हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो आप प्रेजेंटेबल हो। ये कुछ चीज़ों का ख्याल रखना आपने, आप अपनी यानी की डेट्स के बारे में पता होना चाहिए। अपनी एप्लीकेशन सेल्फ रिव्यू का एक कंसेप्ट होता है कि जब आप कोई चीज़ को सबमिट करते हैं दोबारा अपना क्रिटिकल सेल्फ रिव्यू करें कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ठीक डाली है कि नहीं डाली, और फैक्चुअली करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें। बिकॉज अगर हमें बाद में पता चलता है कि क्योंकि हम वेरीफाई कर रहे होते हैं, जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई हो रही होती है, तो वंस वी वेरीफाई एंड वी गेट टू नो कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, डिसक्वालीफाइड, हम पूछेंगे भी नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपना ईमेल एड्रेस पे मैंने वैसे बात कर ली, अपडेटेड होना चाहिए। कुछ लोगों को ईमेल जाती है, फ़ोन नंबर ऐसा दिया होता है कि आप बता रहे होते हैं कल आपका इंटरव्यू है, ठीक है, फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा, ईमेल चली जाती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। आपकी अगर आपने ऐसे ईमेल दिया जो किसी दोस्त का है, किसी कज़न का है, किसी टीचर का है, तो वो आपको अगर नहीं बताता तो फिर हमारा ज़िम्मा कोई नहीं है। सेम गोज़ फॉर एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। आपने नंबर अगर गलत दिया है, आपने ईमेल गलत दिया है, हमने आपको इंटीमेट किया है, आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं तो भाई आपको दोबारा इंटरव्यू नहीं होएगा, ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू की जो अंदर हमने क्या करना है, ठीक है, जो अभी काफ़ी चीज़ें ऐसे ने कवर कर दी हैं इंटरव्यू के अंदर कि हम क्या क्या चीज़ें होती हैं, बड़ी माइन्यूट डिटेल्स होती हैं। नॉर्मली इंटरव्यूज़ पैनल इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है, आप लोगों के लेवल पे भी। पैनल इंटरव्यूज़ में क्या होता है, एक बंदा क्वेश्चंस पूछ रहा होता है, दूसरा बंदा आपके रिस्पॉन्सेज गेज कर रहा होता है। सो देर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आर बीइंग आस्क्ड, एंड किसी क्वेश्चन का ना कोई राइट रिस्पॉन्स नहीं होता, ठीक है। हर क्वेश्चन के ऊपर आपने म्याना रवि का इख्तियार करना होता है। एक्सट्रीमिज़म जो होता है ना वो कभी भी इट्स नॉट गुड इन एनीथिंग। म्याना रवि से एक सवाल का जवाब देना है मगर कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। अगर यू आर नॉट कॉन्फिडेंट तो एक बंदा जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, दूसरा बंदा आपके गेस्चर्स नोट कर रहा है। प्रेशर टेक्टिंग टेक्निक्स होती हैं कुछ जो इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं, बड़ा आसान तरीका, कोई इतना मसला नहीं होता। आप यूट्यूब पे जाएं, आप इंटरव्यू के कोर्सेज करें, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें, बहुत आसान है, कोई इतना मसला नहीं है। आपको पता होना चाहिए इंटरव्यूज़ में मेजर क्वेश्चंस क्या होते हैं, ज़रा सा रिसर्च करें। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, लोग उसका जवाब नहीं देते, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। आप लोगों से मैं पूछ लूँगा, आप आधे अभी दूसरी स्ट्रेंथ के बाद ही रुक जाएंगे, ठीक है। अपनी कहेंगे कि मेरे में वीकनेस ही कोई नहीं है, ठीक है। और वीकनेस फिर ऐसी बताएंगे कि जो सुबह से लेकर शाम तक ना एक ही चल रही होती है तो वो पता चलता है कि किसी से कोई मशवरा किया है और वो ही एक किसी ने आपको गाइडलाइन बता दी है। जैसे पेपर में है कि जी रट्टा लगा लेंगे तो पेपर पास हो जाएगा, वैसे ही कोई रट्टा लगा के आए थे। तो अगेन जो इंटरव्यूअर होता है ना वो इस सारी चीज़ों से गुजरा हुआ है, तो आप उसको फूल नहीं कर सकते, यू कैन नॉट फूल एनीवन। तो आपने वो चीज़ें बतानी है जो आपकी अपनी खामी है, आप उस पर क्या काम कर रहे हो, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चनिंग उस पर होती है। सिमिलर खामियों पे पता चल जाता है तीसरे इंटरव्यू में कि भाई ये तो एक ही खामी चली जा रही है, तो इसको फर्दर पूछना है। तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी बंदा आप कहीं जाते हैं। एक और कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट, व्हाई शुड वी हायर यू, ठीक है। आप जैसे और बड़े बैठे हैं मेरे पास, इसका भी कोई जवाब नहीं होता, ठीक है। तो आपने कॉमनली आस्क क्वेश्चंस बड़ी इजीली आपको नेट में मिल जाएंगे, ठीक है। आप उस पर रिसर्च करो, उसके ऊपर सोचो कि आपने क्या जवाब देना है। ये नहीं कि किसी ऑथर ने किसी ब्लॉग में कुछ लिख दिया मैंने वही जवाब देने हैं, हमने अपने जवाब देने हैं, ठीक है।
आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, जो मेरे से रेटिंग है मैंने वो बातें करनी है रादर देन किसी और की बातें करनी है। इसी तरह जो इकोनॉमिक क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर अपना व्यू फॉर्म करना, ठीक है। सपोज कोई कहता है जी पाकिस्तान की इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, जीडीपी बहुत ख़राब है जी, जीडीपी नहीं ठीक हमारी, तो हम पूछते हैं भाई जीडीपी क्या होती है, सर नहीं पता ठीक है। हम पूछते हैं इन्फ्लेशन क्या होती है, सर हमें नहीं पता, हम नहीं पढ़ते। अखबार मैंने पूछते हैं अखबार पढ़ते हैं, कहते हैं हम नहीं पढ़ते। तो क्या करते हैं हम, सिर्फ पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ने से ना आप स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हो सकते, ठीक है। आपको स्ट्रीट स्मार्ट, दुनिया कहाँ जा रही है आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको तभी आपको नॉलेज होगा तो आप देख सकेंगे ना, डिसाइफर कर सकेंगे अगला आपको बेवकूफ़ बना रहा है कि नहीं बना रहा। आपने क्लाइंट पे जाते हैं, मेरी पहली इंटरेक्शन थी क्लाइंट पे, तो मैंने उससे जाके ये नहीं पूछा कि मुझे डाटा चाहिए, मैंने पूछा सर क्या चल रहा है, कैसा काम चल रहा है, कहाँ पे हैं, दो पाकिस्तान की क्या हालात चल रहे हैं, आप लोगों को क्या इफेक्ट हो रहा है। सर मुझे सारा कुछ करने के बाद काफ़ी देर 15-20 मिनट लगाने के बाद मैंने कहा सर कुछ डाटा चाहिए था, उन्होंने कहा हाँ हाँ बताएं और एक अप्रोच में मैंने कहा कि मुझे डाटा दे दें, उन्होंने कहा सर निकल जाएँ आप ठीक है। तो आपको लोगों से उनको डी कोड करना पड़ता है, तो डी कोड करने के लिए यू नीड सर्टेन लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर वो आप में नहीं होंगे तो आप इस प्रोफेशन में भी नहीं चल पाएंगे। तो मिनिमम बेयर मिनिमम चाहिए, काफ़ी चीज़ें आप अपनी लाइफ में आगे भी सीखोगे जब आप आर्टिकल्स करोगे, मगर कुछ बेयर मिनिमम हमें चाहिए बिफोर वी कैन हायर यू या एनी वन ऑफ यू, कि हम उस पर हमें कॉन्फिडेंस हो गया यार ये बंदा क्लाइंट पे जाएगा ना तो ये हमें एम्बेरसमेंट नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग समथिंग फ्रॉम योर साइड एज वेल, सारा कुछ फर्म से नहीं होगा, हमारे कल्चर में यू आर ब्रिंगिंग, यू आर गेटिंग इनटू आवर कल्चर मूविंग फॉरवर्ड। बाकी इसके अंदर चीज़ें हैं वो आगे में मैं कवर करूँगा। अच्छा, जिस तरह मैंने बात की है, जो नॉर्मली इंटरव्यूज़ होते हैं ना पहले 5 मिनट के अंदर इंटरव्यूअर्स, क्योंकि नंबर ऑफ़ इंटरव्यूज़ करने होते हैं, डिपेंड करता है कितने इंटरव्यूज़ करने हैं। नॉर्मली पहले 5 मिनट में ना फैसला कर लेता है बंदा, ठीक है। तो जो फर्स्ट 5 मिनट्स होते हैं ना बहुत बहुत मुश्किल होता है पहले 5 मिनट की चीज़ को ना बंदा तोड़ दे, बाद में करते हैं लोग, मगर ये है कि अगर 20 मिनट्स का इंटरव्यू है ना, पहले 5 से 6 मिनट में एक फर्स्ट इंप्रेशन बंदा क्रिएट कर लेता है कि मैंने इसको रखना है कि नहीं रखना। तो जो पहले 5-6 मिनट होते हैं ना उसके अंदर एक इंप्रेशन जमाना बहुत ज़रूरी होता है। और वो कब होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म ठीक होगा, आपकी अपीयरेंस ठीक होगी, आपके फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन जिसके अंदर ये होता है अपने बारे में कुछ बताओ, वो अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करो, तो लोग इंट्रोड्यूस ही नहीं करते उनको कहते हैं यार आप क्या नाम है, अब टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ। कहते हैं मेरा नाम अब्दुल्ला है, सपोज मैंने सी एंटर किया हुआ है, बस खत्म, और मैंने ओ लेवल्स किया हुआ है या ए लेवल्स किया हुआ है या मैट्रिक किया हुआ है, वह ख़त्म, यहाँ तक। अपने बारे में कुछ बताओ का मतलब है कुछ बताओ कि किस तरह इस स्टेज तक पहुँचे हो, क्यों सीए चूज़ किया, देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस, व्हाई यू चोज़ फॉर दिस। फिर कुछ लोग कहते हैं जी मैं मतलब बताते नहीं है व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड कमिंग टू दिस प्रोफेशन। तो इन चीज़ों का ना ख्याल रखना होता है, ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपने इंटरव्यू खुद स्ट्रक्चर करना होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो क्वेश्चन हैं जो मूविंग, आपको होता है ना कि फॉलोअप क्वेश्चन होंगे, फिर डेफिनेटली हम पूछते हैं अगर कोई बताता नहीं है तो फिर हमें इंगेज करना पड़ता है। तो आप लोगों को चाहिए आप लोग खुद इंटरव्यूअर को इंगेज करो, उसको पहले से कुछ बातें बताओ कि ताकि वो बाद में कुछ क्वेश्चंस आपका फ़ायदा होगा, आप क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चनिंग शायद हो मगर क्वेश्चंस कम हो जाएंगे आपके, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं ये देखता हूँ कि लोग जो है ना इंटरव्यू में ये बस सोचते रहते हैं हम बड़े इन्फीरियर हैं, हम पता नहीं शायद वहारी से हैं, हम पता नहीं साउथ पंजाब से हैं तो शायद हमारा होगा नहीं, ठीक है, हमें लाहौर से होना ज़रूरी है या बिकन हाउस से पढ़ना ज़रूरी है या इधर से होना चाहिए। आपकी जो असेसमेंट हो रही होती है ना, आपकी असेसमेंट देर एंड देन हो रही होती है उस वक्त, इर्रिस्पेक्टिव आप किस इंस्टीट्यूट से आए हैं, इर्रिस्पेक्टिव आप किस सिटी से आ रहे हैं, आपके अगर अंदर वो स्ट्रेट्स हैं जो जिस तरह हम बात करें स्ट्रीट स्मार्टनेस के, आप अपने आप को कैरी कर सकते हैं, पर्सनैलिटी आपने डेवलप की है, अपने आप को ग्रूम किया है, आप किसी भी शहर से हों, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से हों, आपका काम आपको हम रख लेंगे, आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रखेगी अगर आप उस काबिल हैं तो आपने अपने आप को उस काबिल करना है, ठीक है। डेफिनेटली ये चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, मगर अगर आप यही सोचते रहोगे ना मैं इन्फीरियर हूँ, तो फिर आप अगर अपने बारे में इस तरह सोचते हो आई हैव टू थिंक अबाउट माई सेल्फ कि आई एम द बेस्ट, अगर मैं ये नहीं ना सोचता तो दुनिया भी नहीं सोचेगी, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे मैं इन्फीरियर हूँ तो आप इसी तरह लो कॉन्फिडेंस के साथ आओगे और लो कॉन्फिडेंस के साथ ही बाहर चले जाओगे और कोई रखेगा भी नहीं, ठीक है। तो इस इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में कभी भी नहीं होना होता। अच्छा, ये कुछ बनाए में हमने डूज़ एंड डोंट्स, जिसके अंदर अभी
रिसर्च अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन हमने लिखा हुआ है सबसे पहले। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर फर्म में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसके की क्लाइंट्स कौन से हैं, इसकी ऑफिसेस कितने हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके अंदर पार्टनर्स कितने हैं, इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अभी हम जब पूछते हैं लोगों को, अक्सर लोगों को नहीं पता होता। उसकी रीज़न ये होती है कि वो रिसर्च नहीं करते, गवारा नहीं करते कि अपने सीनियर हैं, कोई जो पिछले बैच में आए होंगे या उससे पिछले बैच में आए होंगे, उनकी कोई इंटरेक्शन रही होगी उनसे, उनसे ज़रा चार बातें कर लें, मशवरा कर लें किस तरह होना है, कोई कंसल्ट कर लें किसी से। आपको ये जो बेयर मिनिमम है ना ऐसा फर्म्स के अंदर, आपको पता होना चाहिए इसके ऑफिस कितने हैं, की क्लाइंट्स कितने हैं, सर्विसेज क्या देते हैं, मोटी मोटी सर्विसेज, अश्योरेंस, टैक्स, GRMS, इस तरह कंसल्टेंसी। आपको पता होना चाहिए पार्टनर्स कितने हैं। आप लोगों की अगर ये रिसर्च नहीं होगी, अगला आपको नहीं रखेगा, क्योंकि वो कहेगा इसको तो मेरे बारे में पता ही कुछ नहीं है, तो मैं आपको क्यों रखूँ। और आजकल तो वैसे ही डिजिटल ज़माना है, आप इंटरनेट पे जाके सर्च करें, आपको 40 चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, हर चीज़ इस वक्त इंटरनेट पे है। तो इसके लिए अगर आप इसका जवाब नहीं ना देते तो इसका मतलब है आप कैजुअली आए हैं, आप तैयारी करके नहीं आए हुए। ठीक है, फिर मैंने जैसा बताया क्वेश्चंस को प्रीएम्प्ट करें, सोचें मेरे से क्या सवाल हो सकते हैं, मेरे CV में क्या है। अगर गैप ईयर लिया हुआ है मैंने कोई, तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर पूछेगा भाई गैप ईयर क्यों लिया हुआ है, तो उसका कोई जवाब देना पड़ेगा ना, तो उसका क्या जवाब देना है। तो यू हैव टू प्रीएम्प्ट द क्वेश्चंस, प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। जिस तरह मैंने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस का बताया है, तो इस तरह के क्वेश्चन ये बड़े आम क्वेश्चन है, हर इंटरव्यू में होते हैं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को प्रीएम्प्ट करना है और क्वेश्चंस अपने लिए खुद तैयारी करनी है इसकी। अच्छा, टाइम दिया जाता है जी 10 बजे आपने पहुँचना है और इंटरव्यू आपका 10 बजे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो लोग हमारे आ रहे होते हैं 10:30 बजे, 10:15 बजे, 10:20 पे तो और नॉर्मली हमारे यहाँ पे फिर जो इस तरह लेट आते हैं उनका शायद या तो इंटरव्यू नहीं होएगा या फिर सबसे आखिर में इंटरव्यू होगा। तो आप जितना लेट आओगे ना, अपने लिए ही मुसीबत। जो बंदा लेट आएगा, पंचुअल नहीं है, कैजुअल है, तो फिर उसको उतना ही बैठना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आपको चाहिए आप टाइम पे आओ ताकि आप टाइम पे जा सको। बाकी ड्रेसिंग पे तो मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। इसमें जो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपने ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। ठीक है, ये आपको बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। सपोज़ आपको ऐसे कोई अगर फर्स्ट अटैम्प्टर लोग हैं तो आपने इस बार इंटरव्यू दिया है, तो वट एवर यू आर परफॉर्मिंग इस इंटरव्यू में, तो टेक इट एज अ फाइनल अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अगर आप सोचोगे ना कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार कर लूँगा, अगली बार नहीं हुआ तो अगली बार कर लूँगा, इस तरह आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। जैसे CA में सुना हुआ है ना, पेपर पास करना मुश्किल होता रहता है, जैसे जैसे अटैम्प्ट लगती हैं आपको और रिस्क अवर्स अप्रोच से तैयारी करनी पड़ती है। उसी तरह इस तरह इधर है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बार बार कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू नहीं करती। एक इंटरव्यू करते हैं, उस पर एक अपना आपके कोई 4 प्रोफेशनल लोगों ने कोई फ़ैसला किया, उस पर ही डरते हैं। फिर बहुत कम होता है कि आपको इतना चांसेस मिलें। सो टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, जिसको ग्रांटेड नहीं लेना आपने, कि इसको कैजुअल नहीं लेना बस। अब ऑनलाइन इंटरव्यूज आई गेस उस तरह नहीं हो रहे अब, मगर अगर सपोज़ किसी जगह पे होते हैं तो उसकी भी आपको ना ज़रा प्रेपरेशन करनी पड़ती है। अपना जो टूल्स हैं, आपका जो लैपटॉप है, आपको कनेक्टिविटी इंश्योर करनी है। हमने जब किए थे ऑनलाइन इंटरव्यूज़ तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी के बहुत मसले थे। जो इंटरव्यू हम 15 मिनट में करते हैं, हमने घंटे घंटे में किए थे। रीज़न बीइंग कि इंटरनेट का मसला है, माइक का मसला है, फिर हैंड फ्री का मसला है। तो हर तरह के मसले जो हैं आपने खुद प्रीएम्प्ट करने हैं कि मेरी तरफ से मसला ना हो। बाकी अगर सपोज अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ अगर लॉगिन किसी ने दिया हुआ है तो आपने लॉगिन ट्राई करके देख लेना पहले। अच्छा, ये बातें भी मैंने वैसे कर ली हैं कि आपने ड्रेसिंग कैसे करनी है। लोग नॉर्मली कहते हैं टाई पहन के आएँ, सूट पहन के आएँ, ठीक है, मगर ज़रूरी नहीं होता। प्रोफेशनल ड्रेसिंग होनी चाहिए बस। ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट, ठीक है। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि लंबे बाल, मतलब हाइजीन का अपना ख्याल रखना है, कटिंग करवा के आनी है, शेव करके आनी है, ठीक है। ऐसे जैसे कॉलेज में आ रहे हैं ना, वैसे नहीं आ जाना, ठीक है। प्रोफेशनली आना है, ठीक है। लंबे बाल हैं तो कटिंग करवा लें, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन बंदा आपको किस तरह गेज कर रहा है ना। बंदे की डिफरेंट परसेप्शन है, डिफरेंट नज़रिया है देखने का हर चीज़ को। अच्छा, मैं कुछ जगहों पे इंटरव्यू के दौरान मैंने देखा है कि लोग जो हैं जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, तो चेयर अपनी ना हिला रहे होते हैं, बैठ जाते हैं, हिलाते हैं। पता चलता है उससे कि बंदा कंफ्यूज है, डर रहा है, परेशान हो रहा है।
सो आपने काम रहना है इंटरव्यू में, एंटर बैठना है तो काम होके बैठना है। उसके अंदर आपने जो इसमें हमने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि परमिशन ले लें, बैठने से पहले, एंटर होने से पहले परमिशन ले लें। अगर आपने पानी वगैरह पीना है पहले तो वो पहले कर लें। आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करें, बंदा सामने बैठा है और बात इधर कर रहे हैं। फिर दूसरा एक चीज़ मैंने देखी है कि आपको ना एक जनरल सेंस होनी चाहिए कि सपोज़ इंग्लिश में क्वेश्चन है तो इंग्लिश में जवाब दें, कोशिश करें अगर आती है, सही आती है तो। उर्दू में क्वेश्चन है तो उर्दू में जवाब दें। तो मैंने देखा है लोग उर्दू में क्वेश्चन पूछते हैं तो अगला इंग्लिश में जवाब देना शुरू कर देता है, इंग्लिश में पूछते हैं तो उर्दू में शुरू कर देता है। मगर जो भी करें फिर कंसिस्टेंटली करें, ठीक है। तो इसकी ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मॉक इंटरव्यूज़ हो सकता है कि आपका अदारा आपको हेल्प करे इसमें, हो सकता है आप खुद कर लें, ठीक है। शीशे के सामने खड़े होके आप कुछ क्वेश्चंस अपने जहन में उनके जवाब दें, क्या क्वेश्चन है। तो आप तैयारी आपने खुद करनी है। अगर आपका इंस्टीट्यूट आपको सपोर्ट करता है मॉक इंटरव्यूज़ में तो फेयर इनफ, नहीं करता तो यू कैन डू इट योर सेल्फ एज वेल, ठीक है। तो मॉक इंटरव्यू करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैनी ऑफ यू, आप में से किसी का भी शायद वर्क एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है। तो अगर आप पहली बार जाके वहाँ करेंगे ना तो यू विल डेफिनेटली मेक मिस्टेक्स इन द इंटरव्यू। तो मॉक इंटरव्यू से ये फ़ायदा होता है कि आप जो है ना अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनके ऊपर काम कर लेते हैं और आपको फिर हेल्प आउट होती है। तो हो सकता है आपका कोई दोस्त, कोई आपके सीनियर पिछले जो बैचेस के, वो आपका इंटरव्यू कर लें, मगर समवन हु कैन गाइड यू इन द राइट वे, वही आपका इंटरव्यूअर है, ताकि वो आपको आपकी शॉर्ट कमिंग्स बताए जिसके ऊपर आप वर्क करो और आप आगे सक्सेसफुल हो सको। अच्छा, ये कुछ और हमने इसमें बातें बताई हुई हैं। मैंने देखा है लोग अपनी अचीवमेंट्स नहीं बताते इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि एक दो इंस्टांसेस मैंने देखा सीवी के ऊपर लिखा हुआ है कि जी मैंने कोर्सेज़ किए हुए एक्सेल के, मैंने कोसेरा पे फलाना कोर्स किया हुआ है कम्युनिकेशन स्किल का, मगर जब मैंने फॉर्म देखा ना तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ। इंटरव्यू हो गया हमारा ख़त्म, ऐसी मेरी नज़र पड़ी सीवी पे, तो मैंने आखिर में पूछा, मैंने कहा भैया तुमने तो ये कोर्सेज़ किए हुए आपने बताया नहीं मुझे। कहता मुझे लगा ये रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। जो आपने किया हुआ ना अपने 16 जितनी भी ईयर ऑफ एजुकेशन में, आपने ओ लेवल्स किया है, आपने मैट्रिक किया है, एफएससी किया है, ए लेवल्स किया है, उसमें आपने कोई टीम लीड किया है, क्रिकेट की टीम लीड किया है, यू नीड टू टेल दिस टू द पीपल कि भाई आई हैव लीडरशिप स्किल्स। आपको शायद उसका नहीं पता अंदाज़ा क्या अहमियत है, हमें पता है, हम उसको शायद किसी और पर्सपेक्टिव से लें। हमें पता है ये बंदे ने टीम में काम किया हुआ है, इसको टीम वर्क की आदत है, ठीक है। हो सकता है हमारे लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव हो, आपके लिए रेलिवेंट हो, मगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रेलिवेंट हो। तो आपने अपनी जो अचीवमेंट्स हैं ना उनको छुपाना नहीं है, बल्कि उनको बताना है कि भाई मैं डिबेटिंग करता हूँ तो मैं डिबेट्स का बता के